इस कल्पना करो, तुम एक कमरे में प्रवेश करते हो। कमरे में बैठे लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तुम्हारी तरफ देखते हैं, कुछ तुम्हें नजरअंदाज करते हुए दिखते हैं, लेकिन एक चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वही सबसे खतरनाक है। हर इंसान उस कमरे में किसी न किसी तरह की ताकत चाहता है। सम्मान की ताकत, पैसों की ताकत, प्रभाव की ताकत, या लोगों के फैसलों को बदल देने की ताकत। और सबसे दिलचस्प बात, अधिकतर लोग कभी ये स्वीकार ही नहीं करते कि वो ताकत चाहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सिर्फ सफलता चाहिए, सिर्फ खुशी चाहिए, सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन जब हम परतों को हटाते हैं तो अक्सर उसके नीचे प्रभाव की इच्छा छिपी होती है। यही वह जगह है जहां द 48 लॉज ऑफ पावर एक असहज सवाल पूछती है। क्या दुनिया वास्तव में उतनी सीधी है जितनी हमें दिखाई देती है, या फिर इसके पीछे ऐसे नियम काम कर रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझते हैं? आज हम किसी किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे। हम इंसानी व्यवहार की एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां शब्दों से ज्यादा महत्व धारणाओं का है, जहां इरादों से ज्यादा असर परिणामों का है, और जहां शक्ति अक्सर दिखाई नहीं देती। इंट्रोडक्शन। इतिहास को ध्यान से देखो। राजा बदलते रहे, साम्राज्य उठते और गिरते रहे, युद्ध होते रहे, क्रांतियां होती रहीं, तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन इंसान उतना नहीं बदला। आज भी लोग सम्मान चाहते हैं, आज भी लोग प्रभाव चाहते हैं, आज भी लोग सुने जाना चाहते हैं, और आज भी लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनके पास शक्ति होती है। इस किताब का मूल विचार यह नहीं है कि तुम्हें चालाक या निर्दयी बनना चाहिए। इसका मूल विचार यह है कि यदि तुम शक्ति के खेल को समझोगे नहीं तो संभव है कि कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर वही खेल खेल रहा हो। लेसन 1, परसेप्शन इज पावर। बहुत से लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है सबसे ताकतवर होना, लेकिन वास्तविक दुनिया में शक्ति का मतलब अक्सर यह होता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। कई बार दो लोग समान क्षमता रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसे अधिक सक्षम मानते हैं। यहीं से पहला बड़ा सबक शुरू होता है। धारणा। वास्तविकता जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है। अगर लोग मानते हैं कि तुम आत्मविश्वासी हो तो वे तुम्हारी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। अगर लोग मानते हैं कि तुम नेतृत्व कर सकते हो तो वे तुम्हारा अनुसरण करने लगेंगे। दुनिया हमेशा तथ्यों पर नहीं चलती, दुनिया अक्सर धारणाओं पर चलती है। इसलिए बुद्धिमानी सिर्फ सही होना नहीं है, कई बार बुद्धिमानी सही तरीके से दिखाई देना भी है। लेसन 2, नेवर शो ऑन योर कार्ड्स। सोचो, तुम एक शतरंज का खेल खेल रहे हो। अगर तुम हर चाल पहले ही बता दो तो जीतने की संभावना किसकी बढ़ेगी, तुम्हारी या तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी की? जीवन भी कुछ ऐसा ही है। बहुत से लोग अपनी हर योजना सबको बता देते हैं, हर सपना, हर रणनीति, हर अगला कदम, और फिर वे हैरान होते हैं जब कोई उनका रास्ता रोक देता है। शक्ति का एक हिस्सा है सही समय तक कुछ बातें अपने पास रखना। रहस्य हमेशा छल नहीं होता। कई बार रहस्य सुरक्षा होता है, कई बार रहस्य रणनीति होता है, और कई बार रहस्य तुम्हें अनावश्यक विरोध से बचाता है। लेसन 3, मास्टर इमोशनल कंट्रोल। सबसे आसान व्यक्ति कौन है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है? वह जो गुस्से में हो, वह जो डर में हो, वह जो भावनाओं में बह रहा हो। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को नहीं छू रहा, वह तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। शक्ति का मतलब हर लड़ाई जीतना नहीं है। शक्ति का मतलब है यह तय करना कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। कई लोग अपने शब्दों से हारते हैं, कई लोग अपने गुस्से से हारते हैं, कई लोग अपनी जल्दबाजी से हारते हैं, और कई बार शांत रहना सबसे बड़ी ताकत साबित होता है। लेसन 4, पीपल रिमेंबर स्टोरीज नॉट फैक्ट्स। कल्पना करो कि तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, सूखी जानकारी। दूसरा, एक ऐसी कहानी जो दिमाग में बस जाए। ज्यादातर लोग किसे याद रखेंगे? कहानी को। इसीलिए इतिहास के महान नेता, महान वक्ता और महान प्रभावशाली लोग सिर्फ तथ्य नहीं बताते थे, वे कहानियां सुनाते थे, क्योंकि कहानी सीधे दिमाग में नहीं, दिल में उतरती है, और जो दिल में उतर जाए वह लंबे समय तक टिकता है। लेसन 5, प्रोटेक्ट योर रेप्यूटेशन। प्रतिष्ठा।
एक अदृश्य संपत्ति है। तुम उसे छू नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। लोग तुम्हें मौका देने से पहले तुम्हारी प्रतिष्ठा देखते हैं। तुम्हारी बात पर भरोसा करने से पहले तुम्हारी प्रतिष्ठा देखते हैं। तुम्हारे साथ काम करने से पहले तुम्हारी प्रतिष्ठा देखते हैं। एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग सकते हैं और उसे खोने में कुछ मिनट। इसलिए शक्ति सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं है, शक्ति उस विश्वास को बचाए रखने में भी है जो लोगों ने तुम्हारे बारे में बनाया है। ट्रांजिशन टू द रेस्ट ऑफ द बुक। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शक्ति हमेशा शोर नहीं करती। वह हमेशा मंच पर खड़ी नहीं होती। कई बार वह कमरे के सबसे शांत व्यक्ति के पास होती है। कई बार वह उस व्यक्ति के पास होती है जो लोगों को खुद से ज्यादा समझता है। और कई बार वह उस इंसान के पास होती है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। आगे के सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि प्रभाव कैसे बनता है, लोग कैसे निर्णय लेते हैं और क्यों कुछ लोग बिना जोर लगाए भी सबसे ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शक्ति सिर्फ नेताओं के पास होती है, राजाओं के पास होती है या बड़े बिजनेसमैन के पास होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। शक्ति हर जगह मौजूद है। दो दोस्तों के बीच, एक कर्मचारी और उसके बॉस के बीच, एक यूट्यूबर और उसकी ऑडियंस के बीच, यहां तक कि एक परिवार के अंदर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं यह खुलकर दिखाई देती है और कहीं छिपकर काम करती है। लेसन 6, अटेंशन इज अ फॉर्म ऑफ पावर। जरा सोचो, अगर तुम दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली इंसान हो लेकिन कोई तुम्हें जानता ही नहीं, तो क्या होगा? तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगी। यही कारण है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, दिखाई देना भी जरूरी है। दुनिया का ध्यान आज की सबसे कीमती मुद्रा है। जो लोगों का ध्यान खींच सकता है वह उनके विचारों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसका मतलब शोर मचाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा प्रभाव बनाना जिसे लोग भूल ना सकें। लेसन 7, लेट रिजल्ट्स स्पीक। आजकल लोग बहुत बोलते हैं अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, लेकिन इतिहास में सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर कम बोलते थे और ज्यादा करते थे, क्योंकि शब्द उम्मीद पैदा करते हैं लेकिन परिणाम विश्वास पैदा करते हैं। जब लोग तुम्हारे काम को देखने लगते हैं तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत कम पड़ जाती है। याद रखो, तुम्हारी सबसे शक्तिशाली दलील तुम्हारा परिणाम है। लेसन 8, पेशेंस क्रिएट्स एडवांटेज। अधिकतर लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि वे गलत नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जल्दी में होते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत पैसा चाहते हैं, तुरंत सम्मान चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन शक्ति अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो भावनाओं के बजाय समय का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक फैसला सैकड़ों गलत फैसलों से ज्यादा ताकतवर होता है। लेसन 9, अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। अगर तुम लोगों को नहीं समझते तो दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा उलझी हुई रहेगी, क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वह भावनाओं से चलता है, अहंकार से चलता है, डर से चलता है, आशा से चलता है। और जो व्यक्ति इंसानी स्वभाव को समझ लेता है उसे अक्सर उन चीजों का अंदाजा हो जाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। लेसन 10, कंट्रोल योर इमेज। एक सवाल, जब लोग तुम्हारा नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में कौन सी तस्वीर बनती है? आत्मविश्वासी, कमजोर, भरोसेमंद या अनिश्चित? क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, हर इंसान अपने आसपास एक छवि बना रहा है और वही छवि उसके अवसरों को प्रभावित करती है। इसलिए अपनी पहचान को संयोग पर मत छोड़ो। तय करो कि लोग तुम्हें किस रूप में याद रखें। द बिगेस्ट मिस्टेक। अब तक की सबसे बड़ी गलती क्या है? ये मान लेना कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में लोग तथ्यों से पहले भावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, योग्यता से पहले विश्वास पर प्रतिक्रिया देते हैं और वास्तविकता से पहले धारणा पर प्रतिक्रिया देते हैं। जो इस बात को समझ लेते हैं वे खेल को अलग नजर से देखने लगते हैं। डीपर मैसेज ऑफ द बुक।
लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये किताब तुम्हें लोगों का शोषण करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें दुनिया के छिपे हुए पैटर्न दिखाती है, ताकि जब कोई तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करे तो तुम पहचान सको। जब कोई तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो तुम समझ सको, और जब तुम्हारे सामने अवसर आए तो तुम उसे देख सको। ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, लेकिन सही समय पर इस्तेमाल किया गया ज्ञान असाधारण शक्ति बन सकता है। सी एलिफहैंगर। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शक्ति का सबसे खतरनाक रूप वह नहीं होता जो दिखाई दे। सबसे खतरनाक शक्ति वह होती है जो लोगों के दिमाग के अंदर काम करती है। जहां बिना आदेश दिए लोग तुम्हारी बात मान लेते हैं, जहां बिना दबाव डाले लोग तुम्हारे प्रभाव में आ जाते हैं, और जहां बिना शोर किए तुम सबसे ज्यादा असर छोड़ते हो। और यही वह जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है। कल्पना करो, एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों मेहनती हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, दोनों के सपने बड़े हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति लोगों को प्रभावित कर रहा है, उसकी बात सुनी जाती है, उसकी राय मायने रखती है, और दूसरा अभी भी खुद को साबित करने में लगा है। क्यों? क्या किस्मत, क्या पैसा, या कुछ और? सच्चाई यह है कि बहुत बार फर्क ज्ञान का नहीं होता, फर्क प्रभाव का होता है। लेसन 11। पीपल फॉलो सर्टेनिटी। दुनिया में एक अजीब चीज होती है, लोग हमेशा सही व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते। कई बार वे उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो सबसे ज्यादा निश्चित दिखाई देता है। ध्यान से देखो, जब कोई व्यक्ति लगातार खुद पर शक करता है तो लोग भी उस पर शक करने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत होकर विश्वास के साथ बोलता है तो लोग उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। इसका मतलब घमंड नहीं है, इसका मतलब है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि अनिश्चितता अक्सर प्रभाव को कमजोर कर देती है। लेसन 12। वैल्यू इज क्रिएटेड नॉट क्लेम्ड। बहुत लोग सम्मान मांगते हैं, लेकिन सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और कमाने का तरीका क्या है? मूल्य देना। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से उन्हें फायदा हो रहा है तो वे तुम्हें महत्व देने लगते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम समस्या हल कर सकते हो तो वे तुम्हें खोजने लगते हैं। यही कारण है कि असली प्रभाव स्वार्थ से नहीं, उपयोगिता से पैदा होता है। हर चुनौती का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीत कर भी हार जाती हैं। समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है। वह पहचानता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी सिर्फ ध्यान भटकाने वाली है। याद रखो, ऊर्जा सीमित है और शक्ति का एक हिस्सा है उसे सही जगह खर्च करना। लेसन 14। साइलेंस मेक्स पीपल वंडर। दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई समझा रहा है, हर कोई साबित करने में लगा है, लेकिन कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब चुप्पी होती है। क्यों? क्योंकि चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते तो लोग खुद जवाब खोजने लगते हैं, और कई बार उनकी कल्पना तुम्हारे शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है। लेसन 15। इमोशनल रिएक्शंस आर एक्सपेंसिव। सोचो, तुम गुस्से में हो, कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन कुछ घंटे बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुमने नुकसान कर लिया। यही वजह है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं महंगी होती हैं। वे तुम्हें तत्काल राहत देती हैं, लेकिन लंबे समय का नुकसान कर सकती हैं। शक्ति का मतलब है प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना। लेसन 16। बिल्ड एन ऑनरा ऑफ मिस्ट्री। लोग हर उस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। यही कारण है कि रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कुछ परतें छिपी रहें तो दिलचस्पी बनी रहती है। याद रखो, हर चीज बताना ईमानदारी नहीं होता। कई बार कम बोलना बुद्धिमानी होता है। द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब तक हमने जो देखा उसमें एक चीज बार बार सामने आती है, स्वयं पर नियंत्रण।
क्योंकि दुनिया पर प्रभाव डालने से पहले तुम्हें खुद पर प्रभाव डालना होगा। अगर तुम्हारा मूड तुम्हें नियंत्रित करता है, अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करता है, अगर तुम्हारा डर तुम्हें नियंत्रित करता है, तो शक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ भ्रम है। दी हिडन ट्रुथ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शक्ति बाहर है, किसी पद में, किसी कंपनी में, किसी बैंक अकाउंट में, लेकिन असली शक्ति वह भीतर शुरू होती है, अनुशासन में, धैर्य में, अवलोकन में और उस क्षमता में जिससे तुम दुनिया को वैसा देख सको जैसी वह है, न कि जैसी तुम चाहते हो कि वह हो। सी लिफहैंगर। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शक्ति हासिल नहीं करते, वे उसे बनाए भी रखते हैं। और इतिहास बताता है कि शक्ति हासिल करना आसान है, उसे लंबे समय तक संभालना कठिन है। आगे हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि लोग शीर्ष पर कैसे पहुंचते हैं और फिर वहां टिके कैसे रहते हैं। और यहीं से खेल और भी गहरा होने वाला है। एक सवाल, अगर तुम्हें दो विकल्प दिए जाए, पहला तुम सही हो, दूसरा तुम जीत जाओ, तो तुम क्या चुनोगे? अधिकतर लोग कहेंगे मैं सही होना चाहूंगा, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। कई लोग सही थे फिर भी हार गए, और कई लोग गलत थे फिर भी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन पर चलती है, इमोशंस पर चलती है, इन्फ्लुएंस पर चलती है। और जो इस बात को समझ लेता है वह लोगों के साथ लड़ना बंद कर देता है, वह लोगों को समझना शुरू कर देता है। लेसन 17, पीपल वांट टू फील इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई इच्छा होती है, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। लोग पैसा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन अक्सर इन सब के पीछे एक ही जरूरत छिपी होती है। मैं मायने रखता हूं, जब तुम किसी इंसान को महत्व देते हो तो वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है। जब तुम उसे छोटा महसूस कराते हो तो वह तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग लोगों को आदेश देने से पहले उन्हें सम्मान देना सीखते हैं। लेसन 18, नेवर अंडर एस्टिमेट ईगो। कई लोग सोचते हैं कि दुनिया तथ्यों से चलती है, लेकिन कई बार दुनिया अहंकार से चलती है। एक गलत शब्द, एक गलत व्यवहार, एक छोटी सी बेइज्जती और सालों का रिश्ता टूट सकता है। यही कारण है कि प्रभावशाली लोग सिर्फ शब्द नहीं चुनते, वे टाइमिंग चुनते हैं, टोन चुनते हैं और यह समझते हैं कि सामने वाला क्या महसूस करेगा। क्योंकि इंसान हमेशा याद नहीं रखता कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वह यह जरूर याद रखता है कि तुमने उसे कैसा महसूस कराया था। लेसन 19, ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। कल्पना करो, एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने सपनों के बारे में, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है, ध्यान से, शांति से। अब बताओ किसके पास ज्यादा जानकारी होगी? अक्सर जो कम बोलता है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं वे खुद को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी महत्वाकांक्षाएं। यही वजह है कि अवलोकन एक अदृश्य शक्ति है। लेसन 20, स्ट्रेटजी बीट्स स्ट्रेंथ। बहुत लोग पूरी ताकत से दौड़ते हैं लेकिन दिशा गलत होती है, और कुछ लोग धीरे चलते हैं लेकिन सही दिशा में, और अंत में वही आगे निकल जाते हैं। जीवन में भी यही होता है। हर समस्या मेहनत से हल नहीं होती, कुछ समस्याएं सोच से हल होती हैं, कुछ समस्याएं धैर्य से, और कुछ सही समय का इंतजार करने से। इसीलिए शक्ति सिर्फ मेहनत नहीं है, शक्ति रणनीति है। द डेंजरस ट्रैप। अब यहाँ एक जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी सफलता मिलती है वे सोचने लगते हैं कि वे अजेय हैं, कि अब उनसे गलती नहीं होगी, कि अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं, और यहीं से पतन शुरू होता है। इतिहास में जितने भी बड़े साम्राज्य गिरे उनमें से बहुत से बाहर से नहीं गिरे, वे भीतर से टूटे, अहंकार से, अति आत्मविश्वास से और वास्तविकता को नजरअंदाज करने से। द रियल सीक्रेट ऑफ पावर, अगर अब तक की पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझाना हो तो वह यह होगा, शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित करने की कला है।
तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा अहंकार, अगर ये तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं तो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तुम सिर्फ उसके भ्रम में हो। सी लिफहैंगर। लेकिन अभी सबसे खतरनाक गलती बाकी है, वह गलती जो हजारों लोगों को सफलता के बहुत करीब लाकर भी गिरा देती है, वह गलती जो नेताओं को कमजोर बनाती है, व्यापारियों को बर्बाद करती है और सपनों को अधूरा छोड़ देती है। और अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर लोग शक्ति हासिल करने के बाद भी उसे क्यों खो देते हैं। कल्पना करो, तुमने वह हासिल कर लिया जिसका सपना तुम सालों से देख रहे थे। लोग तुम्हें पहचानने लगे, तुम्हारी बात सुनी जाने लगी, तुम्हारा प्रभाव बढ़ने लगा। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। न इसलिए कि तुम कमजोर थे, न इसलिए कि तुम में प्रतिभा नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सफलता ने तुम्हें वह दिखाना बंद कर दिया जो असफलता दिखाती थी। तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी कमजोरियां, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। असफलता दर्द देती है, लेकिन एक फायदा भी देती है, वह तुम्हें वास्तविकता दिखाती है। सफलता कई बार उल्टा करती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिला सकती है कि तुम हमेशा सही हो, कि तुम्हारे फैसले कभी गलत नहीं होंगे, कि तुम्हें अब किसी सलाह की जरूरत नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गलती क्या रही है? बदलती दुनिया में पुराने नियमों से चिपके रहना। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, तकनीक बदलती रहती है, लेकिन कुछ लोग अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ नहीं पाते और धीरे धीरे वे पीछे छूट जाते हैं। शक्ति का मतलब जिद नहीं है, शक्ति का मतलब है समय के साथ बदलने की क्षमता। मान लो तुम्हारी पूरी पहचान एक ही चीज पर टिकी है, एक नौकरी, एक बिजनेस, एक व्यक्ति, एक अवसर। क्या होगा अगर वह चला जाए? यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी ताकत को कई स्तंभों पर खड़ा करते हैं। वे सिर्फ एक दरवाजे पर भरोसा नहीं करते, वे कई रास्ते बनाते हैं, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुला रहता है। बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उनकी बात मानें, लेकिन असली प्रभाव वहां शुरू होता है जहां लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं मानते, बल्कि तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। फॉलोअर्स संख्या बढ़ाते हैं, एलाइज शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि कठिन समय में तुम्हें तालियां बजाने वाले नहीं, साथ खड़े रहने वाले लोग चाहिए होते हैं। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? पैसा नहीं, जानकारी नहीं, ध्यान, फोकस। हर दिन सैकड़ों चीजें तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। Notifications, news, social media, comparisons, distractions। और जो व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा नहीं कर पाता, वह धीरे धीरे अपनी दिशा खो देता है। याद रखो, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वहीं परिणाम पैदा होते हैं। अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, लेकिन सच्चाई, सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारे अंदर होता है। डर, आलस्य, अहंकार, जल्दबाजी और सबसे खतरनाक, संतुष्टि। वह क्षण जब इंसान सोचता है कि अब उसे और बेहतर बनने की जरूरत नहीं। विजेता और हारने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? प्रतिभा हमेशा नहीं, किस्मत हमेशा नहीं। फर्क अक्सर यह होता है कि विजेता सीखते रहते हैं, वे खुद को अपडेट करते रहते हैं, वे बदलती परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपनी सफलता को अपना शिक्षक नहीं बनने देते।
वे अपनी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। जितना ज्यादा प्रभावशाली इंसान बनते हो, उतना ज्यादा विनम्र रहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ गिरने की कीमत भी बढ़ जाती है। एक छोटी गलती बड़ा नुकसान बन सकती है। एक गलत निर्णय सालों की मेहनत मिटा सकता है। इसलिए असली शक्ति अहंकार में नहीं रहती। असली शक्ति जागरूकता में रहती है। अगर तुम्हें लंबे समय तक प्रभावशाली बनना है, तो 3 बातें याद रखो। पहली, सीखना कभी मत छोड़ो। दूसरी, अपनी भावनाओं को अपना मालिक मत बनने दो। तीसरी, लोगों को समझो, क्योंकि दुनिया बदल सकती है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन इंसानी स्वभाव बहुत धीरे बदलता है। और जो इंसानी स्वभाव को समझ लेता है, वह अक्सर खेल को बेहतर समझने लगता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर शक्ति का खेल इतना जटिल है, तो आखिर इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ लोगों पर प्रभाव डालना? क्या सिर्फ जीतना? क्या सिर्फ आगे निकल जाना? या इसके पीछे कुछ और है? अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सबक जानेंगे। वह सबक जो इस किताब को सिर्फ पावर की किताब नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी की किताब बना देता है। और शायद यही वह बात है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। अब तक हमने शक्ति की बात की, प्रभाव की बात की, रणनीति की बात की, मानव स्वभाव की बात की, लेकिन अब एक अंतिम सवाल बचता है। अगर तुम्हें दुनिया की सारी शक्ति मिल जाए, तो तुम उसका करोगे क्या? सोचो, अगर लोग तुम्हारी बात सुनने लगें, अगर तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाए, अगर तुम्हारे पास अवसरों की कमी न रहे, फिर क्या? क्या खेल खत्म हो जाएगा? नहीं, यहीं से असली खेल शुरू होगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है दूसरों को नियंत्रित करना, लेकिन यह अधूरी समझ है, क्योंकि जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी और को भी लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें चला रहा है, तो शक्ति गुस्से के पास है। अगर तुम्हारा डर तुम्हें चला रहा है, तो शक्ति डर के पास है। अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हारे फैसले ले रहा है, तो शक्ति अहंकार के पास है। और अगर ऐसा है, तो फिर शक्ति तुम्हारे पास है ही नहीं। कल्पना करो, एक कमरा है, लोग बहस कर रहे हैं, कुछ गुस्से में है, कुछ खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ध्यान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा है। वह सबको देख रहा है, सबको समझ रहा है, हर शब्द को सुन रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। अक्सर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक सच्चाई है, जो जल्दी समझ आ जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो। वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम उनके सामने दिखाई देते हो। इसलिए सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं, तुम्हें अपने विचारों को व्यक्त करना भी आना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, तुम्हें अपनी मेहनत का प्रभाव भी दिखाना आना चाहिए। सिर्फ सही होना काफी नहीं, तुम्हें प्रभावी होना भी सीखना होगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, अगर तुम सिर्फ शक्ति के पीछे भागोगे, तो शायद तुम वह खो दोगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सम्मान, विश्वास, चरित्र। क्योंकि शक्ति एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। जिस दिन शक्ति लक्ष्य बन जाती है, उस दिन इंसान अपने रास्ते से भटकने लगता है। बहुत लोग इस किताब को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यह दूसरों को हराने की किताब है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह खुद को समझने की किताब है। यह तुम्हें दिखाती है
कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद किन गलतियों का शिकार हो सकते हो। अगर पूरी यात्रा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वे ये होंगी। पहली बात, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरी बात, लोगों को समझो, क्योंकि अवसर अक्सर लोगों के रूप में आते हैं और समस्याएं भी। तीसरी बात, सीखना कभी मत छोड़ो। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूटना शुरू कर देता है। कल्पना करो, 2 लोग एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। पहला व्यक्ति हर समय दूसरों को हराने के बारे में सोचता है। दूसरा व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है। साल बीत जाते हैं और अंत में दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने पुराने संस्करण पर होती है। जब यह वीडियो खत्म होगा और तुम अपनी जिंदगी में वापस जाओगे तो शायद दुनिया वही होगी, वही लोग, वही समस्याएं, वही चुनौतियां, लेकिन उम्मीद है तुम्हारी नज़र बदल चुकी होगी। तुम लोगों को थोड़ा बेहतर समझोगे, तुम खुद को थोड़ा बेहतर समझोगे और शायद तुम यह भी समझ जाओगे कि शक्ति कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शक्ति जागरूकता है, अनुशासन है, धैर्य है, समझ है और सबसे बढ़कर खुद पर विजय पाने की कला है। क्योंकि अंत में दुनिया का सबसे कठिन व्यक्ति जिसे जीतना होता है वह कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई तो याद रखो, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। और शायद आज से तुम्हारी यात्रा भी शुरू हो रही है। The 48 Laws of Power एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार को देखने का एक नया नजरिया। धन्यवाद।